दोस्तों, आज जिस टॉपिक को हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो किसी भी टेट परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको अच्छे ढंग से आप लोग अगर समझिएगा तो समझिए कि आधा बाल मनोविज्ञान यानी कि सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, आपके आधा से अधिक खत्म हो जाएंगे इसी चैप्टर से, क्योंकि जितने भी ट्रिक्स और टैग काम करते हैं यहीं से काम करते हैं और शिक्षण विधियों में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉन डीवी के बारे में। आज जो हम लोग करने वाले हैं जॉन डीवी से संबंधित प्रश्न आज करने वाले हैं और जॉन डीवी के बारे में बहुत सारी चीजों को जानने वाले हैं, इसलिए कि प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि दोनों आपको यहीं से कवर होते हैं और इन्हीं से प्रतिपादित भी हुए हैं। जी हाँ, इस वीडियो में बने रहिएगा, सारी चीजें आपको लाइन बाय लाइन हम समझाएंगे कैसे कुछ होता है। प्रगतिशील शिक्षा किस बात पर जोर देती है, पहला सवाल यही होता है। और दूसरा होता है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किन दो तत्वों को जॉन डीवी महत्वपूर्ण मानते थे। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी तरीके से जॉन डीवी को समर्पित है यह क्लास और यहां से इतने टैगवर्ड निकलते हैं कि सारे क्वेश्चंस में आपको यहां से जो भी टैग्स निकलते हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो वहां पे जो भी चीजें यहां पे इम्प्लीमेंट है वो सारे आपको अगले चैप्टर में या अगले प्रश्न में जब आप करते हैं एमसीक्यू, वहां पे आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले तो ये बात कर लें कि हम लोग जानने वाले हैं किसके बारे में, तो पहले जानने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहते हैं इसको, या फिर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। अगर दोनों की बात होती है तो समझिए कि यही है दोनों, प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इन दोनों की जो बातें हो रही है वो यहीं पे होती है। अगर कोई आपसे प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कहे तो समझिए कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में ही कह रहा है। दोनों लगभग सेम ही है और इसके प्रतिपादक का नाम हम आपको बताते चले कि जॉन डीवी हैं। जॉन डीवी, इनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। भारत में गिजुभाई बाधेका का नाम आता है जिन्होंने बाल मंदिर की स्थापना की थी। खैर उनके बारे में तो नहीं, सेम चीज वो भी स्थापित किए थे भारत में, गिजुभाई बाधेका, जिसे बालक मंदिर कहते थे। उतना ही वहां से सवाल आता है, लेकिन इसके अंदर बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर क्या क्या आता है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि इसका नाम है बाल केंद्रित, तो यानी कि जो छात्र है यही केंद्र बिंदु है। शिक्षक के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है इसके बारे में बात करेंगे। पाठ्यक्रम की बात करें तो ये कैसा होना चाहिए, यहां से यही सब पाठ्यक्रम, यहां से यही सब चीजें आपको पूछता है। शिक्षक का रोल क्या है, छात्र केंद्र बिंदु है और पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। कहने का मतलब कि छात्र को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है और केंद्र बिंदु छात्र होता है, शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। ये है बाल केंद्रित शिक्षा का जो पैटर्न है, हम आपको बताते चलते हैं। अब यहां से सवाल क्या क्या बनते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा किन दो बातों पर बल देती है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है करके सीखने पर बल देती है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देती है, करके सीखने पर बल देती है। यानी कि बालक जो है स्वयं से किसी चीज को करके सीखेगा। बालक जो है स्वयं से किसी भी चीज को करके सीखेगा। और प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत जो है जॉन डीवी किन दो तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो रुचि और प्रयास को उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण माना था। रुचि पहला और दूसरा होता है प्रयास, क्योंकि बालक के रुचि के हिसाब से ही
जो है उसको शिक्षा या फिर सीखने की प्रक्रिया को जो है एक शिक्षक उपलब्ध कराता है, उसकी रुचि अनुसार चीज़ों को देता है ताकि बालक खुद से करके सीखे, प्रयास करे करने के लिए। तो यही दो बातों पर जॉन डीवी की प्रगतिशील शिक्षा विशेष बल देती है। अब आते हैं दूसरे चीज पे कि यहां से और क्या कुछ आपसे पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये समझते चलिएगा, ये रुचि प्रयास जो है करके सीखना, ये सारे सकारात्मक शब्द होते आ रहे हैं। एक तरह से ये टैग वर्ड का भी वीडियो समझ सकते हैं। तो वही बात करते हैं कि जॉन डीवी की यह प्रणाली बालक के समग्र विकास में किन चीजों को सर्वोच्च मानती है। बालक के समग्र विकास के लिए, कहने का मतलब कि जॉन डीवी चाहते हैं कि बालक का संपूर्ण विकास हो सके, उसके लिए किन किन चीजों को सर्वोच्च मानते हैं। तो पहला मानते हैं वो बौद्धिक और दूसरा मानते हैं वो सामाजिक और तीसरा मानते हैं उसके अनुभव से, यानी कि जो भी पहले से जो बालक को अनुभव होती है उसके हिसाब से अपने जीवन के अनुभव को जो है, वास्तविक जीवन के अनुभव को पाठ्यक्रम या जो है निजी चीजों को जोड़ के वो सीखने का काम करता है। कहने का मतलब कि जो है यह करके सीखने और वास्तविक जीवन के अनुभव को शिक्षा से जोड़कर पढ़ने पर जोर देती है। सामाजिक चीज हो गए, बौद्धिक चीजें हो गए, अपने बुद्धि के हिसाब से उस चीजों को करके सीखने का प्रयास करेगा। और अनुभव जो है, सामाजिक अनुभव से वास्तविक चीजें जो होगी उसको जोड़ के पाठ्यक्रम में इंप्लीमेंट करके सीखने का वो प्रयास करेगा। वही बात करते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताएं है कि यह बाल केंद्रित है, दूसरी चीज अनुभव के आधार पर सीखना हो गया, और तीसरा सामाजििक सहयोग के अनुसार, और शिक्षक की भूमिका, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो यही है, एक पहला बाल केंद्रित, एक है अनुभव, और दूसरा है सामाजिक, और तीसरा आपका है जो शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक की भूमिका के बारे में अगर हम बात करें, शिक्षक की भूमिका यहाँ पे क्या होगी। शिक्षक की भूमिका जस्ट एक कहे तो सुविधा दाता के तौर पे काम करता है। शिक्षक एक सुविधा दाता होता है। बालक के समग्र विकास में जो शिक्षक की भूमिका है वो एक जस्ट सुविधा दाता कह सकते हैं, मार्गदर्शक कह सकते हैं, जो कि छात्रों को करके सीखने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक की भूमिका मात्र इतनी ही होती है। केंद्र बिंदु क्योंकि बालक है तो शिक्षक का यही भूमिका होता है, और जो है चीजें वो क्रियाशील तरीके से सीख सके, सक्रिय रूप से सीख सके, बालक को शिक्षक का काम है इस प्रकार से उसको प्रेरित करना। पाठ्यक्रम के स्वरूप के बारे में बात करें, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए, जीवन के जो वास्तविक जीवन के अनुभव है उसके हिसाब से वो उसका उपयोग करके होना चाहिए, और है राष्ट्रीय भावनाओं के हित को ध्यान में रखकर होना चाहिए, उसके मस्तिष्क के अनुसार होना चाहिए, और जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होना चाहिए। तो पहले पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पाठ्यक्रम की बात करें तो पहला हो गया रुचि के अनुसार, रुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, और जो है उसका जीवन उपयोगी होना चाहिए, जीवन में जो काम आए उपयोगी होना चाहिए, राष्ट्र हित की भावना को जो प्रेरित करता हो होना चाहिए, राष्ट्र हित की भावना के अनुसार होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। और वही बात करते हैं
कि जीवन उपयोगी होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, उसके बाद समाज ये क्या कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार होनी चाहिए, और जो है उसके मानसिक स्तर को आप लिखें, उसके मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए। ये सारे आपको प्रश्न के ऑप्शन में दिखते होंगे, लेकिन आप इसको टिक नहीं कर पाते। लेकिन इन सब चीज़ों की जानकारी अगर रहती है तो आप निश्चित रूप से प्रश्न भी हल करेंगे। तो टोटली पाठ्यक्रम का स्वरूप जो है ऐसा होना चाहिए। और सबसे पहले हमने बताया कि आपको कि पाठ्य जो है शिक्षार्थी केंद्र बिंदु है, और यहाँ पे जो है आप मान के चलिए कि ये शिक्षक है, ये पाठ्यक्रम है, इसी प्रकार से पाठ्यक्रम, और यहाँ पे शिक्षार्थी यानी छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम इसी का चक्कर लगाते हैं, क्योंकि केंद्र बिंदु कौन है? छात्र है। प्रगतिशील शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में बाल केंद्रित है, बालक जो है केंद्रित है, उसको शिक्षा देना है। तो पाठ्यक्रम भी उसके अनुसार ही होना चाहिए, उसके वास्तविक जीवन के हिसाब से होना चाहिए, रुचि के अनुसार होना चाहिए, लचीलापन, जीवन उपयोगी, सामाजिक और बहुत सारी चीज़ें, व्यक्तिगत विभिन्नता, मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तो यही चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने हैं बालक को। और बालक इसमें जो है, अब बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 3 चीज़ें जो यहाँ पे उसके बौद्धिक हिसाब से जरूरी है। कहने का मतलब कि मुख्य विशेषताएं इसकी क्या क्या है। तो पहला है उसका बाल केंद्रित और अनुभव। पहले मुख्य विशेषताएं जो कि सीखने की मुख्य विशेषताएं कह सकते हैं उसको। तो पहला बाल केंद्रित होता है, बाल केंद्रित, और दूसरा जो होता है उसका अनुभव से सीखेगा कैसे? अनुभव से, और तीसरा लोकतांत्रिक, चौथा 1 2 3 4 पांचवा हो जाएगा सामाजिक सहयोग, और यहाँ पे छठा शिक्षक की भूमिका, तो बाल के पहले तो ये जानना जरूरी है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है बालक को इसमें शिक्षा कैसे देना है। तो बालक के रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार और करके सीखने के लिए बार बार उसे प्रेरित किया जाता है। और जो है बाल केंद्रित शिक्षा इस बात पर जोर देती है कि बालक रुचि और क्षमता के अनुसार, अनुभव के अनुसार जो है करके सीखे। तो यहाँ पे अनुभव की बात करते हैं। तो अनुभव जो है अपने वास्तविक जीवन की अनुभवों को शिक्षा में जोड़कर सीखने के लिए प्रेरित करता है। लोकतांत्रिक तरीके से कैसे सीखता है? कक्ष में बालक जो है एक दूसरे के साथ सक्रिय रूप से जो है अवसर उनको प्रदान किया जाता है सीखने के लिए, सक्रिय रूप से बालक, क्योंकि बालक के समवयस्क ही वहाँ होते हैं और पूरी तरीके से उनको जो है वहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से आज़ादी रहती है। वो अपने डिस्कशन को जारी रहते हैं, सक्रिय रूप से आपस में एक दूसरे से कुछ पूछते रहते हैं। तो वहाँ पे सीखने की गति जो होती है सक्रिय होती है, अब निष्क्रिय कभी नहीं होगा, सक्रिय ही होगा। सामाजिक सहयोग यहाँ भी है, समाज के जो उपयोगी चीज़ें हैं वहाँ से भी कुछ बालक जो है सीख सकता है। और यहाँ पे शिक्षक की भूमिका जस्ट एक जो है प्रेरणा के स्रोत जो होते हैं, एक मार्गदर्शक के रूप में होते हैं शिक्षक, और बालक को करके सीखने के लिए बार बार शिक्षक का काम है उसे प्रेरित करना। बस इस टॉपिक में इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इस पर अगर आप सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना अच्छा टॉपिक था। सवाल आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं
कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि जिससे यहाँ पे एक वर्ड है समवयस्कों। समवयस्कों का मतलब कि बालक जो है उसके समान उम्र के बच्चों के साथ अंतःक्रिया एक दूसरे से जो है करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। देखिए, ये नियंत्रण एक निगेटिव वर्ड हो गया। वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर को सीख सके। यहाँ पे जो है क्रियाशील होंगे, एक दूसरे से चीजों को सीखेंगे, प्रश्नों के उत्तर के बारे में बात कहीं नहीं की जा रही है। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, जी नहीं, लगभग जितना उनको टाइम चाहिए उतना प्रोवाइड कराया जाता है। एक दूसरे से अंतःक्रिया करके बालक क्या सीखता है? सामाजिक कौशल को सीखता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखेगा जो आपके स्क्रीन पे, वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है? निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, भय मुक्त अधिगम की वातावरण की संरचना, ये तो नहीं होगा, और शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर और अध्यापक द्वारा बाहरी अनुशासन कायम करना, ये दो चीज नहीं होगा। और निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ये भी एक निगेटिव वर्ड है, यानी कि सी ऑप्शन जो है व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर अभिवृत्ति एक जो है एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल बनाया जा सकता है। उनके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रख के ही एक माहौल को आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है? निरंतर व्यक्तिगत प्रतियोगिताओं का आयोजन करना बिल्कुल नहीं। एक जो बालक सीखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है, लर्निंग बाय डूइंग, उसके लिए ये कंपटीशन की बात गलत है। दंड, ये भी एक निगेटिव हो गया। एक रूपी मानकीकृत, ये आपका जो है एक पैमाने पे, एक स्केल पे चीज़ों को बालक को नहीं आंक सकते। और यहाँ पे जो बच गया वही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। जो बालक सीखा है उसका मूल्यांकन न करके जो बालक सीख रहा है कितना सीखा, इसका आकलन मूल्यांकन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 आपको जो दिखेगा, एक बाल केंद्रित शिक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के हतोत्साहित करके, निष्क्रिय रखकर, 3 निगेटिव वर्ड इसी में है, बारंबार परीक्षा लेकर, बारंबार तो होगा नहीं, शिक्षार्थियों में बीच में भय की अवस्था, ये भी नहीं, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करे, ये भी गलत है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही है। शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय समय पर प्रतिपुष्टि देकर, प्रतिपुष्टि से क्या होगा कि बालक प्रेरित होगा, और जब प्रेरित होगा तो निष्क्रिय रूप से वो जो है सीखने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्यक्रम केंद्रित होता है, पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है? नहीं, गलत बात है। अभी हमने बताया कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्रित होता है, तो पाठ्यक्रम केंद्रित की बात कर रहा है ये प्रश्न। योगात्मक परीक्षण पर बल दिया जाता है, बिल्कुल गलत। विद्यार्थी अपने अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, अध्यापक दंड, ये डी नहीं होगा, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पे छोड़ देते हैं,
शिक्षक ज्ञान के प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये गलत है। और शिक्षक एक सुविधा दाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम ज्यों का त्यों लागू करते हैं, गलत है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पे छोड़ देते हैं, ये गलत है। और शिक्षक जो है सुविधा दाता के रूप में काम करते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही है। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। ये शब्द जो है निगेटिव वर्ड है। छात्रों को अपने शिक्षकों का ज्ञान में निष्क्रिय सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होना चाहिए। यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 का क्या होगा जवाब? सीखना पाठ्यचर्या पूर्व सार्वभौमिक होना चाहिए, गलत है। सी ऑप्शन इसका भी सही होगा। सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजें आपको हमने जो बताया उस टाइप के प्रश्न थे, और साथ ही साथ टैग के माध्यम से कैसे प्रश्न को पकड़े इस चीज को भी हमने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।